नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 18 दिसंबर 2025 की वो तारीख। बांग्लादेश का मेमनसिंह जिला और एक नाम दीपू चंद्र दास। आप सबने वो भयानक वीडियो देखा होगा, वो जलता हुआ पेड़ देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो उस आग की लपटों के पीछे कहीं छिप गया। आज हम उस भीड़ की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस बंद कमरे की जहां दीपू की मौत की पटकथा लिखी गई थी। पुलिस की चार्जशीट, रैपिड एक्शन बटालियन यानी रब की इनसाइड रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयानों को जब हमने खंगाला तो एक ऐसा सच सामने आया जो आपकी रूह कांपा देगा। ये सिर्फ एक लिंचिंग नहीं थी, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश की गई। सबसे पहले बात करते हैं उस छुपे हुए सबूत की जिसका जिक्र बहुत कम जगह हुआ है। वो है इस्तीफे का कागज। जी हां, दीपू चंद्र दास की मौत से ठीक आधे घंटे पहले पायोनियर नेटवेयर्स फैक्ट्री के अंदर क्या चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि दीपू को भीड़ ने नहीं खींचा था, बल्कि उसे उसके ही सुपरवाइजरों ने भीड़ के हवाले किया था। फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर, जिसका नाम आलमगीर हुसैन बताया जा रहा है, और क्वालिटी मैनेजर मिराज हुसैन, ये वो दो नाम हैं जो इस पूरी कहानी के असली विलेन बनकर उभरे हैं। जब बाहर भीड़ काफिर चिल्ला रही थी, तब अंदर ये मैनेजर दीपू को बचाने का प्लान नहीं बना रहे थे, बल्कि उससे जबरदस्ती एक सादे कागज पर साइन करवा रहे थे। सोचिए उस मंजर को, मौत दरवाजे पर खड़ी है और दीपू से कहा जा रहा था, पहले नौकरी छोड़ने के कागज पर साइन कर ताकि फैक्ट्री पर बात ना आए। दीपू ने कांपते हाथों से साइन किए, ये सोचकर कि शायद अब उसे जाने दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने पेन रखा, उसे पिछले दरवाजे से भगाने के बजाय इन दोनों मैनेजर्स ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे मेन गेट पर खड़ी 150 लोगों की भूखी भीड़ के सामने धक्का दे दिया। यह अपडेट पुलिस रिमांड में आए इन आरोपियों के बयानों से निकल कर आई है। अब बात करते हैं उस बहाने की जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा। क्या दीपू ने सच में कोई पोस्ट किया था? क्या उसने सच में कुछ कहा था? रैपिड एक्शन बटालियन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट 20 दिसंबर को आई है, उसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया है। रब के डायरेक्टर नईमुल हसन ने साफ शब्दों में कहा है, हमें दीपू के फोन में, उसके सोशल मीडिया पर या उसकी डिलीट की गई हिस्ट्री में एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि उसने किसी धर्म का अपमान किया था। तो फिर ये आग किसने लगाई? इन्वेस्टिगेशन इशारा कर रही है कि ये झगड़ा धर्म का नहीं बल्कि वर्कप्लेस पॉलिटिक्स का था। फैक्ट्री के अंदर कुछ दिनों से ओवरटाइम और प्रोडक्शन को लेकर तनाव चल रहा था। दीपू एक मेहनती वर्कर था और शायद किसी की आंखों में खटक रहा था। उस दिन 18 दिसंबर को विश्व अरबी भाषा दिवस का कार्यक्रम था और उसी भीड़भाड़ का फायदा उठाकर किसी ने धीरे से ये अफवाह फैला दी कि दीपू ने पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ बोला है। यह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें मजहब को सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस का रोल इस मामले में कितना संदिग्ध रहा है। घटना शाम 5 बजे शुरू हुई थी। अफवाह 5 बजे उड़ी, भीड़ 6 बजे जमा हुई और दीपू को मारा गया रात के 9 बजे, यानी बीच में पूरे 3 से 4 घंटे थे। फैक्ट्री से पुलिस स्टेशन की दूरी कितनी है? बमुश्किल 15 मिनट। लेकिन पुलिस कहती है कि वो ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। एसपी अब्दुल्ला अल मामून का बयान है कि रास्ते में 10 किलोमीटर लंबा जाम था। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक इंसान की जान बचाने के लिए पुलिस पैदल नहीं दौड़ सकती थी? या फिर पुलिस को ऊपर से आदेश था कि जब तक काम तमाम न हो जाए तब तक सायरन मत बजाना? चश्मदीदों के मुताबिक जब दीपू को पेड़ से बांधकर जलाया जा रहा था, तब पुलिस की गाड़ी वहां से कुछ दूरी पर खड़ी तमाशबीन बनी हुई थी। उन्होंने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली क्यों नहीं चलाई? लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज बांग्लादेश की सरकार को देना पड़ेगा। इस केस में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दीपू के परिवार की तरफ से। दीपू के भाई अपूर्व चंद्र दास ने मीडिया को बताया कि दीपू ने मरने से कुछ देर पहले घर पर फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका फोन छीन लिया गया था। उसका परिवार आज डरा हुआ है। उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया तो उनका हाल भी दीपू जैसा होगा। जो 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें वो फैक्ट्री मैनेजर भी शामिल हैं, उनके परिवार वाले अब दीपू के बूढ़े माँ बाप पर दबाव बना रहे हैं। ये केस अब सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि गवाहों को डराने धमकाने का भी बन चुका है। और अब सुनिए वो बात जो आपको विचलित कर सकती है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट्स क्या इशारा कर रही हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक जब दीपू को आग लगाई गई तब उसकी सांसें चल रही थीं। उसके फेफड़ों में धुआं पाया गया है, जिसका मेडिकल साइंस में सीधा मतलब होता है कि इंसान जिंदा जला है। उसे पहले बांस के डंडों से इतना मारा गया कि उसकी पसलियां टूट गईं, वो भागने लायक नहीं बचा और फिर उसे भालुका के स्क्वायर मास्टरबारी इलाके में उस पेड़ से लटका दिया गया। वो वीडियो जो सोशल मीडिया से डिलीट करवाया जा रहा है, उसमें साफ दिखता है कि वो आखिरी पल तक हाथ जोड़ रहा था।
आज की तारीख में यानी 27 दिसंबर 2025 तक स्थिति यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार दबाव में है। भारत सरकार ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। लेकिन क्या 12 लोगों की गिरफ्तारी काफी है? उन 150 लोगों का क्या जो वीडियो बना रहे थे? उस फैक्ट्री मालिक का क्या जिसकी नाक के नीचे ये सब हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीपू को इंसाफ मिलेगा या ये फाइल भी ट्रैफिक जाम का बहाना बनाकर बंद कर दी जाएगी? दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ एक खबर मत मानिए। यह एक चेतावनी है कि कैसे अफवाहों का बारूद और नफरत की चिंगारी किसी हंसते खेलते परिवार को राख में बदल सकती है। दीपू चला गया, लेकिन उसका सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। अगर आपको लगता है कि इस केस की तह तक जाना जरूरी है और ऐसी और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दीपू की आवाज दबे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो हम उस फेक वीडियो सिंडिकेट पर करेंगे जो ऐसे दंगों को भड़काता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते।